हाय फ्रेंड्स, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ नायरा वो कार्तिक को ढूंढ रहे होते हैं। तो वहाँ नक्श और समर्थ वो दोनों दौड़े दौड़े वो कृष्णा के घर के तरफ जा रहे होते हैं। वैसे में उनको वो सिक्योरिटी बुलाता है और रोक लेता है। तो नक्श और समर्थ वो सिक्योरिटी से कहते हैं कि यहाँ कोई देसाई परिवार करके रहता है और मेरी बहन उनके घर आई है। तो सिक्योरिटी कहता है कि वो तो घर पर नहीं है और आपकी बहन कौन है, कैसी दिखती है। तो नक्श कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो सिक्योरिटी कहता है कि हाँ, उसने पीले रंग का ड्रेस पहना था, वही ना। तो नक्श कहता है कि हाँ वही। तो सिक्योरिटी कहता है कि अरे वो तो बहुत परेशान लग रही थी और वो पेट्रोल पंप के पास गई है। तो नायरा कार्तिक को सब जगह ढूंढ रही होती है। वैसे में वो एक ट्रक के पास से निकलती है तो उसे ऐसा लगता है कि कार्तिक यहाँ ही है। फिर वो ट्रक में चढ़कर वो उनके अंदर देखते हैं तो उसमें सभी बॉक्स से भरा हुआ होता है। फिर वो नीचे उतर जाते हैं तो उनका ड्रेस वो एक ट्रक में फंस जाता है। तो वैसे में फिर से उनको ऐसा लगता है कि कार्तिक इसमें ही है। तो वो फिर से अंदर जाकर देखने के लिए जाते हैं। वैसे में नक्श की वहाँ आवाज़ आती है। तो नायरा पीछे देखते हैं तो नक्श और समर्थ उसको ही ढूंढ रहे होते हैं। वैसे में नक्श को दादी का फोन आता है तो वो कहता है कि दादी हम ढूंढ ही रहे हैं और जैसे ही नायरा हमको मिलेंगे हम उनको लेकर घर ही आएंगे। तो नायरा कहते हैं कि इसका मतलब भाई को और मेरी फैमिली को मेरे पर विश्वास नहीं है। अगर मैं इनको मिल गई तो वो लोग मुझे घर वापस लेकर चले जाएंगे। फिर वो ट्रक से नीचे उतर रहे होते हैं। वैसे में ट्रक शुरू हो जाता है और वो जाने लगता है। तो यहाँ समर्थ नक्श को कहता है कि इस एरिया में हमने कितनी बार ढूंढ लिया है, यहाँ कहीं पे नायरा नहीं है। और कहता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ ट्रक रुकता है तो वो नायरा तुरंत नीचे उतर जाते हैं। फिर ट्रक वहाँ से चला जाता है। वैसे में उनकी नज़र वो ट्रक में पड़ती है तो उसमें कृष्ण के माता पिता और कृष्णा बैठे होते हैं। फिर वो कृष्णा को आवाज़ लगाते हैं मगर वो कोई नहीं सुनता है और ट्रक वहाँ से चला जाता है। फिर नायरा कहती है कि सिर्फ वो ट्रक का नंबर पता है, उनसे कैसे पता लगाऊँ सब कुछ। वैसे में वो नक्श का फ़ोन आता है तो नायरा उठाती है और वो उनको कहती है कि भाई प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। तो नक्श कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तू पहले ये बता कि तू है कहाँ। जहाँ है वहाँ खड़ी रहे, हम तुम्हें अभी लेने आ रहे हैं। पागल हो गए हैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। तुम्हें आइडिया भी है कि घर पर सब लोग कितने परेशान हैं। बिना किसी को बताए आ गई नायरा। तो नायरा कहती है कि प्लीज़ भाई आप मेरी मदद कीजिए ना, मुझे बहुत बड़ा क्लू मिला है जो आप हमें कार्तिक तक पहुंचा सकता है। तो नक्श कहता है कि नायरा भाड़ में गया, वो स्क्रू भाड़ में गया। कृष्णा के मम्मी और पापा तो अपने और अपने बच्चे की फिक्र कर नायरा। और कहता है कि हमने पुलिस में बात कर ली है और नए इंस्पेक्टर को भी बता दिया है, तुम उनकी फौज से बेहतर नहीं हो। और उसको घर आने के लिए कहता है। तो नायरा कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। फिर कहते हैं कि आपको जो ठीक लगता है वो आप करें और मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूँगी। और वो सॉरी कहकर फ़ोन रख देती है। फिर कहती है कि वो ट्रक में वो विजयगढ़ लिखा था और कार्तिक को ढूंढने जाने के लिए मुझे पहले विजयगढ़ जाना होगा। फिर वहाँ बस आती है तो नायरा वो बस में बैठ जाते हैं। तो वो खिड़की के पास बैठे होते हैं। वैसे में दो चोर आते हैं और वो नायरा का ठेला छीन कर वहाँ से चले जाते हैं। तो नायरा वो बस से नीचे उतरती है और वो रोने लगते हैं कि मेरा बैग, उसमें मेरे बच्चे का सामान था। तो वो सब लोग उनको समझाने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम उनके पीछे कहाँ जाओगी, वो तो चले गए हैं। तो नायरा रोने लगती है और वो कहती है कि मैं उसमें मेरा सब कुछ था और अब मैं विजयगढ़ कैसे जा पाऊँगी। तो एक वो आदमी उनको टिकट देता है। तो नायरा उसको थैंक्स कहते हैं। फिर वो बस में जाकर बैठ जाती है। फिर बस वहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे ही विजयगढ़ आता है तो नायरा वहाँ नीचे उतर जाती है। फिर यहाँ वो एक लारी वाले के पास आती है और वो उनको कहती है कि भाई साहब वो BDS वो मसाले की फैक्ट्री किस तरफ है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो नायरा वो कार्तिक का फ़ोटो दिखाती है और उससे कहते हैं कि इनको कहीं पे देखा है। तो वो कहता है कि नहीं, इसको भी मैंने कहीं पे नहीं देखा। तो यहाँ कीर्ति वो दादी को दवाई देती है और वो कहते हैं कि दादी प्लीज़ दवाई ले लीजिए वरना और तकलीफ हो जाएगी। तो दादी कीर्ति की ओर देखती है और वो कहते हैं कि कीर्ति तुम यहाँ क्यों आई, क्रिस अभी अभी बाहर से आया है और वो बहुत परेशान हो जाएगा। तो कीर्ति कहती है कि मेरा मन बहुत घबरा रहा था और मेरे से नहीं रहा जा रहा था और मुझे तो कार्तिक के बारे में ही पता था मगर यहाँ तो नायरा भी और क्रिस के बारे में तो आप टेंशन मत लीजिए और वैसे भी वो अपनी दुनिया में रहता है।
तो प्लीज़ दोस्तों, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ऐसे ही एपिसोड हम लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आने वाले एपिसोड में।